नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें हम प्री रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करें। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद है, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? विल्हण की बुक है, विक्रमांक देव चरित, पदम गुप्त की एक बुक है नव सहांसांक चरित, और संध्याकार नंदी रामचरित, या वाक्यपति कुमारपाल चरित। तो देखिए ये तीनों तो सही है, नहीं वाला पूछा है। आंसर है इसका डी, वाक्यपति की कुमारपाल चरित नहीं है। इनकी बुक का नाम है गौड़वाहो। और ये जो कुमारपाल चरित है ये किसने लिखी है? ये हेमचंद्र। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। निम्नलिखित में से किस स्थान में बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश दिए? उज्जैनी में, पाटलिपुत्र में, श्रावस्ती में, सारनाथ में। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, श्रावस्ती में। और ये कहाँ की कैपिटल थी? कैपिटल ऑफ कौशल। आंसर हो गया सी। प्रज्ञाशील समाधि ये किसके भाग है? 4 आर्य सत्य हैं, 4 नोबल ट्रुथ्स, अष्टांगिक मार्ग, त्रिरत्न है, या तृतीय बौद्ध संगति के भाग हैं। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, अष्टांगिक मार्ग के पार्ट हैं ये तीनों, प्रज्ञाशील और समाधि। सल्तनत काल में फवाजील, इसका अर्थ क्या है? धार्मिक कर है, रिलीजियस टैक्स है, शासन प्रबंध एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है, अधिशेष भू राजा मतलब सरप्लस लैंड रेवेन्यू है, या भूमि की पैमाइश। में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, अधिशेष भू राजस्व। निम्नांकित में से किसने रायचूर द्वाब है जो उस पर अधिकार कर उसे विजयनगर साम्राज्य से मिला लिया था? हरिहर प्रथम ने, बुक्का प्रथम ने, कृष्णदेव राय ने, देवराय प्रथम ने। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है सी, कृष्णदेव राय ने ऐसा किया था। तो आंसर हो गया सी। प्रसिद्ध सूफी हमीदुद्दीन नागौरी किस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं? देखिए चिश्ती संप्रदाय से हैं, सूरावर्दी से हैं, कादरी से हैं, नक्शबंदी से हैं, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है बी, सुहरावर्दी संप्रदाय। यह किसका कथन है कि यह संसार वेद है और सृष्टि कुरान है? गुरु नानक का, रज्जब का, कबीर का, दादू का, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है बी, रज्जब का कथन है ये, यह संसार एक वेद है और ये सृष्टि है जो वो कुरान है। साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में अकबर ने अपना सबसे पहला आक्रमण कहाँ किया? मालवा में, चुनार में, आमेर में, गोंडवाना में। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, मालवा में। ठीक है, 1561 में यहाँ के शासक बाज बहादुर थे, उन पर इन्होंने अकबर ने आक्रमण किया था। आंसर ए। गांधी और अंबेडकर के बीच में जो फेमस पूना पैक्ट हुआ है उसकी डेट बताइए। 26 अगस्त 1932, 26 सितंबर 1932, 26 अक्टूबर 1932, या 26 नवंबर 1932। में से कोई नहीं, से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, 26 सितंबर 1932। 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा है? महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू ने, बोस ने, या बी आर अम्बेडकर ने। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको दास्ता का अधिकार पत्र कहा है। आंसर बी।
निम्नांकित में से कौन शाही नौसेना विद्रोह 1946 के प्रमुख केंद्र हैं? मुंबई, कराची, मद्रास, कलकत्ता, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ई, ये सभी शाही नौसेना विद्रोह जो 1946 में हुआ उसके मेन सेंटर्स हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के समेकित कोष पर लगाए गए व्यय के बारे में सही नहीं है? यह संसद द्वारा गैर मतदान योग्य है। इट इज नॉन वोटेबल बाय पार्लियामेंट। इस पर संसद द्वारा चर्चा नहीं की जा सकती है। इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन शामिल है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का प्रशासनिक खर्च शामिल है। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, इस पर संसद द्वारा चर्चा नहीं की जा सकती है ना, ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि इट कैन डिस्कस इन द पार्लियामेंट, है ना, कैन नॉट लिखा है यहाँ पर। आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन संसद के सदस्य होने के लिए अयोग्य नहीं है? डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग एज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखिए लाभ का कोई पद धारण करने वाला व्यक्ति, पर्सन होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इंसॉल्वेंट पर्सन, दिवालिया व्यक्ति, राज्य सरकार के मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, या भ्रष्टाचार के लिए सरकारी सेवा से व्यक्ति को बर्खास्त नहीं किया जाना। पर्सन मस्ट नॉट हैव बीन डिस्कस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर करप्शन। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है सी, क्योंकि जो मिनिस्टर ऑफ यूनियन और स्टेट्स होते हैं दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता? आर्टिकल 262 अंतरराज्यीय नदी जल विवाद का समायोजन, एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। आर्टिकल 263 अंतरराज्य परिषद का प्रावधान है जिसमें प्रोविजन फॉर इंटरस्टेट काउंसिल। आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, या आर्टिकल 320 प्रशासनिक न्यायाधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, है ना, गलत वाला पूछा था, क्योंकि जो आर्टिकल 320 है वो क्या है? वो है फंक्शंस रिलेटेड टू पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, ये आर्टिकल 323 में दिया गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। वकीलों के स्वर्ग के रूप में भारतीय संविधान की आलोचना किसने की है? हु क्रिटिसाइज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पैराडाइज ऑफ लॉयर? सर आइवोर जैनिंग, एच.वी. कामत, लोकनाथ मिश्रा, या डॉक्टर अम्बेडकर। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है सर आइवोर जैनिंग। निम्नलिखित में से किस निकाय को भारत के में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र माना जाता है? Which of the following body is regarded as a balancing wheel of fiscal federalism in India? योजना आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है वित्त आयोग, सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 ARC, राजमन्नार कमेटी 1969, सरकारिया कमीशन 1983, या पुंची कमीशन 2007। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सभी हैं जो ये सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है। आंसर हो गया ई। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के संचालन के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि क्या है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है सी, 3 साल। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री के बारे में सही नहीं है? देखिए टर्म है जो वो फिक्स है 5 साल का, कार्यालय 5 वर्ष निर्धारित किया गया है,
वह राष्ट्रपति की मर्जी से पद धारण करता है। ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। उनका जो वेतन है वो संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। हिज सैलरी इज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। और वह किसी भी समय राष्ट्रपति को लोकसभा में को भंग करने के लिए सिफारिश कर सकता है। ही कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टू द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। देखिए ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि उनका टर्म कोई फिक्स नहीं होता 5 साल के लिए। ठीक है, आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? दोनों सदनों के सदस्य मंत्री बन सकते हैं। मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बिकम द मिनिस्टर। मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर एडमिनिस्टर द ओथ टू मिनिस्टर। या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी टू लोकसभा। तो देखिए ये जो ओथ है ये प्रेसिडेंट दिलाते हैं ना, तो आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? बायरथ्स साइबेरिया। पिग्मी ट्राइब है जो वो कॉन्गो बेसिन की है। सकाई ट्राइब मलेशिया। मसई है जो वो कालाहारी। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है डी, क्योंकि जो मसई ट्राइब है वो कहाँ की है? वो केन्या में मिलेगी। और कालाहारी बुशमैन ट्राइब है यहाँ पर। आंसर हो गया डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्री कैम्ब्रियन पर्वत है? लॉरेंशियल है, ऑल्गोमन है, या फेनोस्कैंडियन है, या अरावलीज है? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि ये सभी हैं जो ये प्री कैम्ब्रियन माउंटेन्स है। निम्नलिखित में से कौन गर्म महासागर का प्रवाह नहीं है? रैनल करंट, एंटिलेस करंट, सुशीमा करंट, या वेंजुएला करंट? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, वेंजुएला करंट, क्योंकि ये है जो वो आपका कोल्ड करंट है। कहाँ का? अटलांटिक ओशन। आंसर डी। बढ़ती गहराई के साथ उच्च अक्षांश वाले समुद्री जल में लवणता पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद द इफेक्ट ऑफ सैलिनिटी इन द हाई लैटिट्यूड ओशियनिक वाटर विद इंक्रीजिंग डेप्थ। तो देखिए होता क्या है कि सैलिनिटी है जो वो बढ़ती है विद इंक्रीजिंग डेप्थ इन द हाई लैटिट्यूड्स की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें देखिए लवणता घट रही है, लवणता बढ़ती है, या गहराई के साथ लवणता नहीं बढ़ती, या लवणता पहले बढ़ती है फिर घटती है, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी, है ना, क्योंकि डेप्थ बढ़ रही है, सैलिनिटी भी बढ़ रही है हाई लैटिट्यूड्स में। निम्नलिखित में से कौन मूल लावा शंकु, बेसिक लावा शंकु है जो उनका उदाहरण है? पीलियन, वुल्केनियन, स्ट्रोम्बोलियन, या हवाइयन? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, हवाइयन, है ना, बेसिक लावा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो मैप में इस तरह के क्वेश्चंस को एक बार जरूर देख लिया करिए। इस क्वेश्चन का आंसर है ई, है ना, सभी करते हैं। आंसर नन। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? बोमडिला पास अरुणाचल प्रदेश, तुजू पास मणिपुर, दीपू पास अरुणाचल प्रदेश, या पंगसात पास नागालैंड? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। ठीक है, पंगसात पास है जो वो कहां पर है? वो है आपका अरुणाचल प्रदेश में। आंसर डी। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाईकनाल, ये कहां पर है? इलायची पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, पलानी पहाड़ियों में, अनामलाई पहाड़ियों में? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए कोडाईकनाल है जो वो आपका पलानी हिल्स में है, यानी सी आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य नहीं है? ठीक है, उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, राजस्थान? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है राजस्थान बॉक्साइट का मेन उत्पादक, मेन प्रोडक्शन स्टेट नहीं है। चित्रावती और जयमंगली ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना? कृष्णा की, कावेरी की, पेन्नार की या वैगई की, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, ये पेन्नार की है, आंसर सी। चंद्रशेखर लिमिट क्या है? 2.8 इंटू 10 टू द पावर 30 kg, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर्स या 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर्स में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए चंद्रशेखर लिमिट है जो वो है 2.8 इंटू 10 टू द पावर 30 kg, ठीक है। और ये जो 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg है, ये क्या है? ये 1 मास यूनिट AMU, ठीक है। और 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर्स, ये क्या है? ये है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और जो 3.08 इंटू 10 टू पावर 16 मीटर है वो 1 पारसेक, ठीक है। तो आंसर है ए। बैटरी में, इन बैटरी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द लाइट एनर्जी। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आंसर हो जाएगा डी। बैटरी में हिसाब से आंसर डी। फ्लोरोसेंट ट्यूब में चोक कॉइल का उद्देश्य क्या है? उच्च वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए, टू प्रोड्यूस द हाई वोल्टेज। कम वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए, टू प्रोड्यूस द लो वोल्टेज। गैस के आयनीकरण को रोकने के लिए, टू स्टॉप द आयनाइजेशन ऑफ गैस, या इसे फिलामेंट के माध्यम से प्रवाहित करने के लिए निम्न करंट की आवश्यकता होती है। इट रिक्वायर्स लो करंट टू फ्लो थ्रू द फिलामेंट। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। हाई वोल्टेज की जरूरत होती है, इसके लिए इसमें चोक कॉइल लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन अम्ल के गुण हैं? यह नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देता है, सही है। यह एक प्रोटॉन दान कर सकते हैं। इट कैन डोनेट अ प्रोटोन। इट कैन एक्सेप्ट अ इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन को स्वीकार कर सकते हैं। और यह स्वाद में खट्टा होता है, सोर इंटेक टेस्ट, ये भी सही है ना। सारे ही सही है, आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक। यदि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित हो जाती है तो अभिक्रिया क्या कहलाती है? इफ द हीट इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, तो द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एडियाबैटिक प्रोसेस या आइसोथर्मल प्रोसेस। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ डेल्टा मेटल? ठीक है, कॉपर, जिंक, आयरन, कॉपर, जिंक, निकल, कॉपर, जिंक या कॉपर, टिन। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो जो डेल्टा मेटल की बात चल रही है तो उसकी संरचना में तांबा, जस्ता और लोहा, ये जो तीनों हैं, इन तीनों से मिलकर के रचना होती है। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका के रूप में माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल? देखिए, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, सी। सबसे छोटा फूल है, स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन सा है? रेफ्लेशिया एरोनोल्डी, वॉल्फिया, लोडेशिया, रोज, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए सबसे छोटा है आपका वॉल्फिया, ठीक है। और जो ये है रेफ्लेशिया एरोनोल्डी है, ये सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है, ठीक है।
और ये जो लोडोशिया है ये क्या है, ये सबसे बड़ा सीड है, ठीक है, बीज। आंसर बी। शलजम में कोटा धब्बे, कोटा स्पॉट ऑफ टर्निप इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट? कैल्शियम, मॉलिबेडनम, जिंक, पोटेशियम, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो किसकी कमी से होता है ये? कैल्शियम की, मॉलिबेडनम की, जस्ता की या पोटेशियम की कमी से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कैल्शियम और मॉलिबेडनम दोनों। तो 1 और 2 आंसर है, तो आंसर लगेगा ई। लोहे का मुख्य स्रोत है बाजरा, केला, अंडे में जो एल्बुमिन वाला पार्ट होता है वो व्हाइट वाला जो पार्ट होता है, अंदर पीले वाले पार्ट को यॉक कहते हैं। स्पिनिच, पालक, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए ये सब में ही आयरन पाया जाता है। आंसर ई। कागज मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? अमेरिका, चाइना, यूके, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो पहला है आपका चाइना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक सही ढंग से मेल नहीं खाता है ना, एम्ब्लेम की बात हो रही है। बांग्लादेश का वाटर लिली सही है, यूएसए का बाल्ड ईगल ये भी सही है, और फ्रांस की लिली भी सही है। ये जो यूके है इसका लोटस नहीं है, इसका क्या है? रोज। तो आंसर हो जाएगा सी। मोसाद है जो, ये खुफिया एजेंसी है, कहाँ की है? अमेरिका की, इजराइल की, इराक की, ईरान की, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है बी, इजराइल। पादरी की हवेली कहाँ पर है? पटना में, मुंगेर में, गया में, नालंदा में, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। पादरी की हवेली है जो वो पटना में। आंसर ए। एक पुस्तक है द प्रिंस, उसके लेखक कौन है? ई.एम. फोस्टर, मैकियावेली, मैक्सिम गोर्की, प्लेटो, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है द प्रिंस है जो वो मैकियावेली की बुक है। आंसर बी। निम्नलिखित में से किस पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार 2020 दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग पंचायत रिसीव द चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड? कुटुंबा पंचायत, मोतीपुर पंचायत, मोकामा पंचायत या फतुहा पंचायत? तो इस क्वेश्चन का आंसर है कुटुंबा पंचायत है जो, उसको ये अवार्ड मिला है। आंसर ए। और ये है कहां पर? ये है औरंगाबाद में। बिहार से पद्मश्री पुरस्कार है जो वो निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया है? शांति रॉय मेडिसिन के क्षेत्र में, रामजी सिंह सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, विमल कुमार जैन सामाजिक कार्य, और एच.सी. वर्मा विज्ञान और इंजीनियरिंग, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ई। ये सभी हैं जो वो पद्मश्री इनको बिहार से मिला है, ठीक है। तो आपको इनके फील्ड्स भी याद रखने हैं कि किस किस फील्ड में मिला है। आंसर हो जाएगा ई। अपनी थाली अपनी क्यारी, है ना, ये एक योजना है, ये किस सरकार की है? बिहार की, उत्तर प्रदेश की, झारखंड की, छत्तीसगढ़ की, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, ये बिहार की एक योजना है। उत्तर भारत का पहला पक्षी रिंगिंग स्टेशन कौन सा होगा? मुंगेर में लगेगा, आपका भागलपुर में, पटना में, समस्तीपुर में, या इनमें से कोई नहीं। तो वो होगा आपका भागलपुर। आंसर बी। बिहार के निम्नलिखित में से किस छात्र ने प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा में भाग लिया है? जूली सागर, रवि प्रकाश, भोला कुमार, नीतू कुमारी, या इनमें से कोई नहीं। तो परीक्षा पर चर्चा में जूली सागर। आंसर ए, इन्होंने भाग लिया था ना, अकेले छात्र थे जिन्होंने बिहार की तरफ से भाग लिया था। आंसर ए। ये वो स्लाइड है जिसे आप पॉज करेंगे और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।